दोस्तों, नेपाल के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कहीं पर मस्जिद में तोड़ फोड़ तो कहीं पर रास्ते में रोककर मुस्लिम लोगों को परेशान किया गया। नेपाल के सिरहा जैसी जगह पे चुन चुन कर मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। मीनारों पर भगवा झंडा लगाया गया। लेकिन अब नेपाल सरकार चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है। हिंसा फैलाने वालों को घरों से खींच कर ले जा रही है। कई सारे अब वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि जिसने भी हिंसा किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि नेपाल में फैली हिंसा के बीच 30 जुलाई को नेपाल के गृह मंत्री सुदान सुरंग, जो हिंसा हुई थी जहां पर वो महोत्तरी जिले में एक जगह है हजरत सैयद शाह जलान बाबा की दरगाह, वहां पर पहुंचे जहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई, जो वीडियो वायरल है। मतलब उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर इस तरह की हिंसा की जाएगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपाल में केवल 5% मुस्लिम हैं जिनकी सुरक्षा नेपाल सरकार कह रही है कि वो अच्छे से करेगी। मतलब इस तरह की चीज़ें सामने आई, लेकिन सरकार ने पूरा उस पर सुरक्षा देने की कोशिश की है। वहीं दोस्तों, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का फिर से जो चल रहा था, बहुत लोग मांग कर रहे थे कि उसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उस पर बलेन शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे दोस्तों आपको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नेपाल में ये सांप्रदायिक हिंसा अचानक कैसे भड़क गई? तनाव भड़काने की वजह क्या थी? कैसे ये तनाव एक के बाद एक कई शहरों तक पहुंच गया? चलिए जानते हैं दोस्तों। असल में दोस्तों देखा जाए तो नेपाल में बीते एक हफ्ते से हालात काफी तनावपूर्ण रहे थे। दरअसल नेपाल के सुनसारी जिले में 27 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। 3 दिन में ये तनाव 4 अलग अलग जिलों तक पहुंच गया। भारतीय सीमा के करीब के नेपाली शहरों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई। अब दोस्तों भड़की कैसे थी? दरअसल 26 जुलाई को कप्तानगंज क्षेत्र में कुछ लोगों ने बिजली के खंभे पर लगे मुस्लिम समुदाय के एक झंडे को हटाकर उसकी जगह हिंदू झंडा लगा दिया था। इससे क्षेत्र में तनाव हुआ और इसकी वजह से तनाव था ही, जिसके बाद रात को कप्तानगंज में एक मंदिर के बाहर तेज आवाज में बज रहे डीजे सिस्टम को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम हुआ। शुरुआत में दो पक्षों के बीच बहस हुई और देखते ही देखते ये पथराव में बदल गया। मतलब पथराव होने लगे। इसके बाद स्थानीय पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल, जो APF कहा जाता है, उसने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई। तो उसमें ओम प्रकाश मेहता नाम के एक 24 साल के युवक की मौत हो गई। उसके बाद इस मौत के बाद हिंसा भड़कती ही चली गई और जिसकी वजह से पूरा जिला प्रभावित हो गया। प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि नेपाल के सुनसारी जिले के दीवानगंज में मतलब ये हिंसा हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो नेपाल में मुस्लिम आबादी सिर्फ 5% से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसी में मधेश प्रांत जो है यहाँ का, उसमें लगभग 13% और लुम्बिनी प्रांत है वहाँ 7% है। सुनसारी हो गया, धनुषा हो गया, रौतहट हो गया, परसा हो गया, सरलाही हो गया, ये तराई क्षेत्र है यहाँ के और यहाँ काफी ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उसके बाद दोस्तों जहाँ हिंसा का केंद्र था दीवानगंज, वो उसमें एक जगह है कप्तानगंज। इस इलाके में मुस्लिम आबादी, मतलब आप कह सकते हैं कि जो हिंदू पड़ोसी हैं जैसे कुशवाहा हो गए, यादव हो गए, समुदाय के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब माने जाते हैं। एक ही बाजार, स्कूल, त्यौहार सब कुछ एक साथ मनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं आपकी कम्युनल हार्मोनी है वहाँ पे। एक तरह से बहुत अच्छा मतलब मैसेज देते हैं और मतलब करीबी होने की वजह से उसके बाद छोटे मोटे विवाद की वजह से यहाँ पे बढ़ता चला गया और उसके बाद जब छोटा विवाद हुआ वही धीरे धीरे बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इसमें दोस्तों राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। वहीं दोस्तों जो एक मांग की जा रही थी हिंदू राष्ट्र को लेकर के, वो देखिए हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि PM बलेन शाह का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बहाली के साथ राजशाही का मुद्दा भी जुड़ता है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार फेडरल व्यवस्था के प्रति मतलब प्रतिबद्ध है, यही रहेगी और मजबूती से इसका पालन करेगी। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देने से संघीय जो व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मामला है, जिस तरीके की हिंसा हो रही थी नेपाल के अंदर में, वो पूरी तरह से थम चुकी है और हिंसा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।